श्री सीताराम मित्रों, मैं हूं पंडित दीपक शर्मा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिव्य पर्व की जिसका नाम सुनते ही मन में शुभता, समृद्धि, पुण्य के भाव जागृत हो जाते हैं। वह है अक्षय तृतीया। वर्ष 2026 में 20 अप्रैल को सोमवार को अक्षय तृतीया का पवित्र त्योहार मनाया जाएगा। कोई सोचा है कि इस दिन को इतना शुभ क्यों माना जाता है? क्यों लोग इतना सोना खरीदना पसंद करते हैं? दान करना, विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यापार, सारी की सारी जो शुभ प्रक्रियाएं होती हैं वो इसी दिन से क्यों प्रारंभ होती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अक्षय तृतीया का अर्थ, पौराणिक महत्व, पूजा की विधि, उपाय, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और 20 अप्रैल को क्या विशेष महत्व है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि को अक्षय तृतीया का पवित्र त्योहार मनाया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, यत् कृतं तस्यां तिथौ पुण्यम तत्क्षय मिति स्मृतम्, अर्थात इस दिन किया गया पुण्य, दान, जप, तप, शुभ कर्म कभी भी क्षय नहीं होते हैं, अर्थात नष्ट नहीं होते हैं। इसी कारण इस तिथि को स्वयं में सिद्ध तिथि माना गया है और सिद्ध मुहूर्त बताया गया है। अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है या मुहूर्त नहीं है किसी साल में, इस दिन आंखें बंद करके हम उस जोड़े का विवाह करवा सकते हैं। अब जानते हैं इस दिन से लेके कुछ अद्भुत जानकारियां, कुछ कथाएं। मान्यता है इस दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, इसलिए इसे परशुराम जयंती भी कहा गया है। दूसरी कथा है माता अन्नपूर्णा और अन्न का आशीर्वाद। इस दिन अन्नदान का विशेष महत्व है। कहा जाता है माता अन्नपूर्णा की विशेष कृपा के लिए अन्न का दान किया जाता है। महाभारत का लेखन भी इसी दिन से प्रारंभ हुआ था। कुछ मान्यताओं के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी ने इसी दिन से भगवान गणेश जी से महाभारत का लेखन प्रारंभ करवाया था। एक चौथी कथा आती है द्रौपदी को अक्षय पात्र की प्राप्ति। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय पात्र प्रदान किया था जिसमें कि भोजन कभी समाप्त नहीं होता था, इसलिए इस दिन समृद्धि, कभी न खत्म होने वाला सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। 20 अप्रैल 2026 सोमवार को अक्षय तृतीया का पावन पर्व पड़ रहा है और अक्षय तृतीया स्वयं विष्णु और लक्ष्मी की कृपा का दिन है, अर्थात इस दिन शिव, विष्णु और माता लक्ष्मी तीनों की कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर है। इस दिन विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यापार, नया वाहन खरीदना, नया इन्वेस्टमेंट, गोल्ड, सिल्वर, भूमि पूजन विशेषतः शुभ माने जाते हैं। इस दिन आप क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु, लक्ष्मी और शिव की पूजा करें। सुबह स्नान करके पीले वस्त्र या सफेद वस्त्र धारण करें। आप ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ये 3 मंत्र हैं, इनका आप जाप कर सकते हैं। आपको जल से भरा घड़ा, सत्तू, चावल, वस्त्र, फल, पंखा जैसी वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं। इस दिन स्वर्ण और चांदी का खरीदना काफी शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो सोना, चांदी, बर्तन, तांबा की वस्तुएं खरीदें, ये आपके लिए काफी शुभ रहने वाला है। अब क्या नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्रोध से बचना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, कर्ज लेने से बचें, अपमान या कटु वचनों से अवश्य बचना चाहिए। अब धन वृद्धि के विशेष क्या उपाय रहने वाले हैं। पीले कपड़े में हल्दी की गांठ रखकर तिजोरी में रखें। श्री यंत्र स्थापित कर सकते हैं। कन्याओं का भोजन करवाएं। गाय को हरा चारा खिलाना बहुत अच्छा होता है। कमलगट्टे की माला से श्री लक्ष्मी मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो मित्र, 20 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया का पर्व आपके जीवन में सुख, समृद्धि और अक्षय पुण्य लेकर आने वाला है। यदि श्रद्धा से पूजा, दान, शुभ करेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में लाभ होगा। श्री सीताराम दोस्तों, मैं आपका मित्र पंडित दीपक शर्मा।